हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आपका 2026 है यहाँ पर जारी किया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2026 इसमें जारी किया गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑनगोइंग हैं और इसमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पोस्ट रहने वाली हैं। तो आज के वीडियो में इसके आपको ऑनलाइन फॉर्म को कैसे आपको फिलअप करना है, कंप्लीट प्रोसेस हम देखने वाले हैं। साथ ही इसमें कौन कौन सी आपकी पोस्ट आएंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसकी भी डिटेल यहाँ पर हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि इसी प्रकार की कुछ भी अपडेट आए तो आपको टाइम टाइम पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके। और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को सपोर्ट आप कीजिए। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है आपकी अलग अलग डिपार्ट वाइज और आपकी पोस्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी है। तो देखिए, जैसे पहली पोस्ट हमारी है जो लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, जिसमें आपका यहाँ पर कन्नड़ की यहाँ पर है। तो आपका यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर कल्चर के तहत रहेगा। तो इसमें एक पोस्ट यूआर के लिए है और यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ की जो कि डिसेबिलिटी यहाँ पर अभ्यर्थी रहेंगे। वहाँ की इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, इसका पे स्केल देख सकते हैं, अपर एज देख सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी भाषा में हो यानी किसी भी स्ट्रीम में हो, साथ ही आपका जो कन्नड़ है एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी जो लाइब्रेरी साइंस में आपका यहाँ पर एक ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसका दूसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं हमारा, तो जो एसोसिएट प्रोफेसर है तो इसमें आप देख सकते हैं जो इंजीनियरिंग की है स्ट्रक्चरल की, जो कि मिलिट्री कॉलेज आपका जो पुणे है उसमें आपकी निकाली गई है। तो उसमें यूआर के लिए एक पोस्ट है। तो किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं यूआर वाली पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी पोस्ट है डिसेबल वाले अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर रिजर्व नहीं है, तो इसमें आप सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। इसके तहत यहाँ पर देख सकते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, साथ ही मास्टर डिग्री भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो यदि फ्रेशर अभ्यर्थी तो इसको आप छोड़ सकते हैं। और इसका देखिए नेक्स्ट पोस्ट हमारी है जिसका वैकेंसी नंबर भी देख सकते हैं। तो एक पोस्ट हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की है सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें स्ट्रक्चरल की है और कि मिलिट्री कॉलेज आपका डिफेंस कॉलेज पुणे में। तो ये आपकी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो इसमें वो सेम आपको यहाँ पर जो आपकी स्ट्रीम दी गई है, इस स्ट्रीम को एक बार आप नोटिफिकेशन को चेक करके यहाँ पर देख सकते हैं कि इन स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ ही जो मास्टर डिग्री है आपको जो दिया गया है इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। और बाकी इसमें एक्सपीरियंस को यहाँ पर आवश्यकता यहाँ पर नहीं लिखी है इन्होंने, तो इसमें अप्लाई आप कर पाएंगे। इसी प्रकार से हमारा जो असिस्टेंट इंजीनियर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो पावर सिस्टम का है, सेम इसका भी क्वालिफिकेशन रहेगा। इसमें देख सकते हैं बैचलर प्लस आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसका देखिए नेक्स्ट हमारी एक वैकेंसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका हीट ट्रांसफ़र है इसमें निकाली गई है। तो इसका भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर आप रीड कर लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट पोस्ट हमारी है जो आपका ट्रांसलेटर की, जिसमें चाइनीज़ एंड आपका जो सिंगल यहाँ पर इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट है जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसमें ओबीसी के लिए पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें आप देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो बैचलर डिग्री आपके पास फॉरेन लैंग्वेज में हो, जो कि यहाँ पर आपका चाइनीज़ आपका, और साथ ही आपका जो इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पर होना चाहिए। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो जिसमें इंग्लिश आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहा हो, या आपका एक यहाँ पर इसके साथ आपका जो डिप्लोमा आपके पास यहाँ पर है देख सकते हैं इसमें आप, या फिर आपके पास साथ ही डिप्लोमा भी आपका होना चाहिए फॉरेन लैंग्वेज में, जिसमें चाइनीज़ आपका ये रहेगा, तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ देखिए नेक्स्ट एक वैकेंसी आपका जो ट्रांसलेटर की है तिब्बतियन है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। तो इसमें बैचलर डिग्री आपके पास फॉरेन आपके लैंग्वेज में, जहाँ कोई तिब्बत भाषा, और एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश भी यहाँ पर होना चाहिए। ये आपके पास इनमें से नहीं है तो ये यहाँ पर चल जाएगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट 29 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें है, 29 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पर आपकी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 जो कि आपके डीआरडीओ की तरफ आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अब इसमें पोस्ट की बात कर लेते हो देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी आपकी पोस्ट डिवाइड है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं इसमें क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज कितनी क्या किसको रहेगी। तो यूआर ईडब्ल्यूएस के 35 साल और ओबीसी के लिए 38 और एससी एसटी के लिए 40 ईयर रहेगी। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए यहाँ पर अलग से 10 साल की एक्स्ट्रा छूट रहेगी। तो इसमें सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में है तो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जैसे बीए हो, बीएससी हो, बीई हो, कुछ भी हो आपके पास अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आप आवश्यक है, जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो जो कि स्टेब्लिशमेंट या अकाउंट वर्क में आपके पास है 3 साल का, तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी साथ हमारी दूसरी पोस्ट हमारी देख सकते हैं आपके जो असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग की है, इसमें देख सकते हैं। इसके साथ देखिए नेक्स्ट और है हमारी जो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की है जो आपकी माइंस यहाँ पर है। तो इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार। और नेक्स्ट पोस्ट हमारी है जिसमें आपकी 3 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है फाइनेंस में। तो जबकि लद्दाख के लिए यहाँ पर है, तो इसमें एसटी के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं। तो इसमें सिंपल किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं फिर आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है लद्दाख का वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। बाकी इसकी डेट देख लीजिए तो 9 मई से आपके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ है, लास्ट आपकी 29/5/2026 रखी गई है। तो अब इसको पहले ही अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट आपको नहीं करना है। बाकी फीस की बात कर लेते हैं तो आपको फीस यहाँ पर वही 25 रुपये पे आपको करना होगा।
यहाँ पर आपको एक बार दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 रुपये यानी 25 रुपये आपको पे करना होगा UR OBC और EWS के लिए। बाकी SC ST फीमेल किसी भी यहाँ पर इन सभी कैटेगरी कोई फीस यहाँ पर नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अन्य सभी जानकारी यहाँ पर एक बार रीड आउट कर लीजिए यहाँ पर, और इसके बाद यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको टेस्ट जो रिक्रूटमेंट आपके एग्जाम सेंटर हैं यहाँ पर दे सकते हैं, इस प्रकार से रहेगा। अब आपको अप्लाई करने के लिए और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए UPSC, इस प्रकार से UPSC की वेबसाइट पर आपको चलना है। आपको इस प्रकार की जो पहली लिंक देखकर upsc.gov.in इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2026, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको नीचे को आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर देखिए आपको जो यहाँ पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ORA दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से क्लिक करेंगे आप। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आपने जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है वो आपने नहीं किया है, तो उसको आपको पहले कर लेना है। अब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो उसका हमने चैनल पर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो प्रोवाइड किया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उसमें आपको अपडेट करना है जो आपका कॉमन एप्लीकेशन है, जिसमें आपके लाइव फोटो प्लस आपका स्कैन फोटो प्लस आपका जो ट्रिपल सिग्नेचर, इन सभी को आपको अपडेट करना है, तो इसका भी अलग से हमने अलग से ही वीडियो प्रोवाइड किया है, तो उसकी लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उन दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। बाकी जो आप रजिस्टर अभ्यर्थी हैं तो आप यहाँ पर अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर वो फिल करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको वेरीफाई करके लॉगिन कर लीजिए। या आप चाहें तो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर, या आप ईमेल आईडी या पासवर्ड से भी यहाँ पर आप लॉगिन इसको कर सकते हैं। ईमेल आईडी फिल करेंगे, अपना पासवर्ड फिल करेंगे, कैप्चा को फिल करके साइन इन पर क्लिक करके आप इसको लॉगिन कर लीजिए। अब आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको जो ऊपर की ओर देखिए जो 3 लाइन आपको दिख रही हैं, इस 3 लाइन पर ही यहाँ पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको एक जो रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पर इस प्रकार का, तो इसी रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन और यहाँ पर शो हो जाएगा अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट, इसी अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी सभी पोस्टें पर आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए आपकी एक वैकेंसी हो रहा है आपकी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2026, इसमें आपकी साइंटिफिक भी है, आपकी साइंटिफिक ऑफिसर है, तो इनके लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो इसके सामने जो यहाँ पर आइकन दिख रहा है PDF का, इस पर क्लिक करेंगे इंग्लिश में डाउनलोड हो जाएगा, और इसके सामने जो हिंदी में दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे हिंदी में डाउनलोड हो जाएगा। और जिस भी पोस्ट को आपको अप्लाई करना उसके सामने जो अप्लाई वाला ऑप्शन दिख रहा है उसी पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको डेमो पर्पस के लिए हम किसी एक पोस्ट को आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। बाकी इस तरह आपकी क्वालिफिकेशन के लिए चेंज होगी, बाकी प्रोसेस सभी पोस्ट का सेम रहेगा। तो आपको वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है, ताकि आपको किसी प्रकार कोई आपको बीच में समस्या बन ना हो। तो यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट आपको दिख रही है। तो हम आपको डेमो पर्पस के लिए जो यहाँ पर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 है, इसको आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो यदि आपको हिंदी में पढ़ना है इसके नोटिफिकेशन को, तो इस पर क्लिक करेंगे, आपकी PDF हिंदी में आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर जिस पोस्ट को अप्लाई करना है तो इस सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले जाना है। तो जो चेकबॉक्स दिया है आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड दो, यहाँ पर इसको क्लिक करना है और प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपका जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन डिटेल है और कॉमन एप्लीकेशन डिटेल, इसको आपको व्यू करना होगा। तो जिसमें कैंडिडेट आइडेंटिटी, तो ये वाली जो डिटेल है इसमें आप जो लॉक लिख रहा है, ये आपकी यूनिवर्सल जो रजिस्ट्रेशन है इसमें रहेगा। तो इसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसको व्यू पर क्लिक करना है और आपको क्लोज पर क्लिक करके बैक आ जाना है। तो इन तीनों पर आपको इस प्रकार से क्लिक करेंगे और आपको व्यू पर क्लिक करेंगे तो राइट एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका जो पर्सनल प्रोफाइल डिटेल है, तो इसको आप व्यू करेंगे और इसमें आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। तो सभी पर आपको एक एक करके व्यू करते जाना, और जिसमें कोई संशोधन करना तो उसको एडिट पर क्लिक करके आप सुधार लीजिए। देखिए जैसे आपकी सोशल कैटेगरी, यदि इसमें कोई चेंजेस करना है आपके कास्ट सर्टिफिकेट में, कास्ट सर्टिफिकेट डेट में, इशू डेट में, तो एडिट पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सभी डिटेल को यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। और आपको कोई चेंजेस नहीं करना है तो आपको क्लोज पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो इसी प्रकार से आप सभी जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है सभी पर व्यू और एडिट पर क्लिक करके इसको आप चेक कर लीजिए। और एक बात और, आपके जैसे एड्रेस में और अन्य किसी भी डिटेल में अभी कोई मिस्टेक है तो जो व्यू किया अपने साथ में इसके सामने आपको यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो उस पर एडिट पर क्लिक करके इसको आप सुधार सकते हैं। अभी आप इसके साथ देखिए नेक्स्ट, यदि आपने प्रीवियस कोई एग्जाम दिया तो उसका प्रीवियस अटेम्प्ट भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एडिट पर क्लिक करके इसको सुधार सकते हैं। आपका सब कुछ सही है तो क्लोज पर क्लिक कर देंगे आप। तो देखिए ये सभी डिटेल आपकी यहाँ पर एडिट हो चुकी है, नहीं अब यहाँ पर आपने व्यू कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए फोटो, आपकी लाइव फोटो और सिग्नेचर, तो इनको भी हम व्यू पर क्लिक करके सभी पर आपको यहाँ पर व्यू कर लेना है। इन सभी को व्यू करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो आई हेयर बाय रीड आपको दिख रहा है जो डिक्लेरेशन, इसको चेकबॉक्स को यहाँ पर आपको टिक करना है। और आपको जो लॉक कॉमन जो एप्लीकेशन प्रोफाइल एंड प्रोसीड दिख रहा है इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा एज रिलैक्सेशन का। तो यहाँ पर एज रिलेक्सेशन किसके लिए है, तो पहले आपको यहाँ पर एस पर क्लिक करके हम दिखा देते हैं एक बार यहाँ पर। अब जैसे एस करते हैं तो एक किसके लिए एज रिलैक्सेशन का बोला गया है, तो यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के या
किसी यूट्यूब के एम्प्लॉय हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपके लिए 5 साल का यहाँ पर रहेगा। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी आपको 5 साल का रहेगा। लेकिन यदि आप फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, आप SC ST OBC के हैं, तो इसको आपको यस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको नो पर ही क्लिक करना है। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट आपके जो पहले से जॉब करते हैं, ये उनके लिए ही ऑप्शन है। आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका ऑटोमेटिक जब आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया तो उसके ऊपर ही आपको एप्लीकेबल रहेगा। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट नो पर क्लिक करना है और सेव एंड रिव्यू पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। और यदि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपको अनलॉक करना है, कुछ संशोधन करना है, तो इस पर क्लिक करके इसको अभी सुधार सकते हैं। आप अपनी लाइव फोटो सिग्नेचर ट्रिपल सिग्नेचर को अपडेट कर सकते हैं। और कैसे अपडेट करना है तो आपका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना, आपकी फोटो सिग्नेचर और अन्य डिटेल सब कुछ सही है, तो कुछ नहीं करना। आपको डायरेक्ट जो सेव एंड रिव्यू दिख रहा है इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका प्रीव्यू दिखेगा। अब आपको दोबारा से जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल। तो अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आप, तो यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार से ग्रेजुएट को सिलेक्ट कीजिए आप, सिंपल सा। यहाँ पर आपकी डिग्री आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर देना इस प्रकार से। तो देखिए आपकी जो भी पोस्ट है उसके अनुसार आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स होगी। तो जैसे यहाँ पर हम जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें सिंपल ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया पास। तो इस कारण से यहाँ पर आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री यहाँ पर आपको शो हो रही है। लेकिन आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसके अनुसार यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको शो होगी। अब इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अपने सब्जेक्ट या ब्रांच का नाम, जैसे आपने BA किया है तो BA फिल करेंगे, BSc किया तो BSc, BE किया है, जो भी आपने किया वो यहाँ पर फिल कर देंगे आप। तो इस प्रकार से अपनी ब्रांच का नाम फिल कर सकते हैं, आपका सब्जेक्ट का नाम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मीडियम स्टडी, आपने किस माध्यम से अपनी स्टडी की है तो फिल कर सकते हैं। जैसे आपका इंग्लिश माध्यम रहा है, हिंदी माध्यम रहा है, मराठी या आपका कोई भी क्षेत्रीय जो भी आपका यहाँ पर माध्यम रहा है वो फिल करेंगे आप। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम हिंदी लिख देते हैं, आपका जो भी यहाँ पर मीडियम रहा है वो फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन, कोई आपकी विशिष्ट आपकी ऐसे सब्जेक्ट रही हैं कोई यहाँ पर आपका तो फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकती हैं। जिसमें सिर्फ स्टार लगा वो आपको फिल करना आवश्यक रहेगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड, तो यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। अब आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है तो इस प्रकार से आपकी पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, या डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, या इस लिस्ट में से आप इसको चेक कर लीजिए आप। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपके कॉलेज का नाम, तो आपका जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट है उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी ड्यूरेशन आपने कब से कब तक किया है, तो ड्यूरेशन में यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ईयर। अब मंथ में यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपको मान लीजिए बाई चांस आपने एडमिशन लिया वो आपको मंथ याद ना हो, तो मंथ आपका यहाँ पर एडमिशन वाला तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, कोई आपको समस्या नहीं रहेगी। तो यहाँ से अपना मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपके ज़्यादातर आपके एडमिशन आप सभी को ध्यान होगा कि जून या जुलाई के आसपास आपकी एडमिशन होती है, तो इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर तो किस वर्ष आपने प्रवेश लिया था तो फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है कब तक, तो जो आपकी ग्रेजुएशन का आपका जो रिजल्ट आया था ये आपकी मार्कशीट पर डेट आपकी मेंशन रहती है, तो इस वाली डिटेल को आपको सही सही फिल करना, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मंथ को सेलेक्ट करेंगे और ईयर आपने किस वर्ष यहाँ पर कंप्लीट किया वो फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिजल्ट, तो आपका जो रिजल्ट आया था वो किस डेट को आया था, तो जो आपकी जो मार्कशीट इशू मार्कशीट है, मार्कशीट पर देखेंगे तो उसमें भी आपको जो मार्कशीट जारी होने की डेट है वही डेट यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट क्लास, आप किस डिवीजन से पास हुए हैं, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, तो जो भी आपको अनुसार इसको फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका रिजल्ट टाइप, तो यहाँ पर देखेंगे आप रिजल्ट आपका किस प्रकार का था, आपका CGPA या स्किल 10 पॉइंट था, या GPA ग्रेड पॉइंट या 4 स्किल था, या परसेंटेज था, आपको जो भी था अपने अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे इस प्रकार से। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, तो जो भी आपके परसेंटेज वो अपना परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ डिग्री, यदि आपको डिग्री मिल चुकी है तो यहाँ पर डिग्री की डेट फिल करेंगे, यहाँ पर डेट मंथ ईयर। और यदि आपको बाई चांस आपके पास डिग्री नहीं मिली है तो जो नॉट अवार्डेड ईट दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे, तो फिर आपको डिग्री डेट की जानकारी फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको फिर करना होगा, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट आपके जो अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर आप जो प्रोविजनल मार्कशीट या डिग्री है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए कैसे अपलोड करेंगे यहाँ पर आप, तो उसका फाइल का नाम भी होना चाहिए PDF का। तो आपको जो PDF का नाम दिख रहा है ये वाला इस नाम को पहले कॉपी कीजिए डायरेक्ट यहाँ से, इस प्रकार से आप मोबाइल से भी फिल कर रहे हैं तो इसको कॉपी कीजिए, इस प्रकार से कॉपी करना है आपको। जैसे इस पर कॉपी करते हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आप नाम फिल कर लेंगे, ध्यान से देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको नाम फिल करना है और ओके पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए आपको अपलोड करके हम दिखा देते हैं। तो जैसे अपने डिग्री को यहाँ पर अपलोड करते हैं तो आपको जो अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है इसी अपलोड पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो देखिए आपको यहाँ पर अपलोडिंग आपकी प्रारंभ हो जाएगी, कुछ टाइम बाद यहाँ पर आपकी डिग्री अपलोड यहाँ से हो जाएगी। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी मार्कशीट, तो यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम 50 KB अधिकतम 1 MB तक अपने यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड करेंगे और मार्कशीट को PDF बनाकर ही आपको अपलोड करना है। यदि PDF बनाने में कोई समस्या है तो कैसे PDF बनाएंगे, तो ऑनलाइन बहुत सारे टूल हैं, आप सर्च करेंगे या किसी भी PDF मेकर से अपनी PDF को बना सकते हैं। और मार्कशीट का नाम आपको कैसे रखना है, तो यहाँ पर देखिए जो ORA_ES_degree_मार्कशीट, इसको आपको कॉपी कीजिए आप इस प्रकार से, दोबारा से इसको कॉपी करेंगे आप
और इस नाम में कोई मिस्टेक रहती तो फिर आपका अपलोड नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना है। तो देखिए आपकी डिग्री अपलोड यहाँ से हो चुकी है, यहाँ पर देखिए आपकी डिग्री अपलोड हो चुकी है। अब इसी प्रकार से आपको मार्कशीट को अपलोड करना होगा आपको, तो इसी प्रकार से आपकी मार्कशीट में नाम रखना है और डॉट आपका PDF रहेगा। इस प्रकार से ओके पर क्लिक करके इसको भी आपको अपलोड करना है मार्कशीट को। इसी प्रकार से आपके पर मार्कशीट आ जाएगी तो अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, अपलोड पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी मार्कशीट भी यहाँ पर आपकी अपलोड हो जाएगी। और अपलोड होने के बाद आपको जो ऐड एजुकेशन दिख रहा है, इस ऐड एजुकेशन पर ही क्लिक करना, तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपकी ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने जो भी डिटेल फिल की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, इसको चेक कर लीजिए। अभी इसमें कोई मिस्टेक है, बाकी डॉक्यूमेंट आपके अपलोड देखेंगे। यदि कोई मिस्टेक है तो आप एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने BSc किया, मान लीजिए UG किया है, आपने PG भी किया है, तो ऐड अनदर क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके इसी प्रकार से अपनी अन्य पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको जो सेव एंड रिव्यू दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक सिंपल सा कर देना है। और यदि कोई आपको बैक में जाकर आपको कोई जानकारी प्रीवियस जानकारी एडिट करनी है तो बैक पर जाकर उसको भी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेव एंड रिव्यू पर ही आपको क्लिक कर देना है। इसको देखेंगे नेक्स्ट, तो आपकी जो भी डिटेल आपने फिल की वो पूरी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, इसको चेक कर लेना है। अभी भी कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो कोई नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपका जो प्रोफेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका जो एक्सपीरियंस है आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि नॉन टीचिंग हो और एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेबलाइजमेंट आपका या अकाउंट वर्क में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर अपनी यहाँ पर जानकारी को फिल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको नॉन टीचिंग पर क्लिक कर देना है। इसके देखिए नेक्स्ट आपकी जॉब कैपेसिटी या पोस्ट हेल्ड, तो किस पोस्ट पर थी तो वो यहाँ पर पोस्ट का नाम आप फिल कर देंगे, किस पोस्ट पर थी जो भी आपकी पोस्ट थी वो फिल करेंगे यहाँ पर आप। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका जॉब का है लेवल या काइंड ऑफ एक्सपीरियंस रोल, आपका क्या यहाँ पर रोल था, एक्सपीरियंस जो आप यहाँ पर कर रही थी तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नॉन टीचिंग यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका फील्ड एक्सपीरियंस या स्पेशलाइजेशन मेजर, तो यहाँ पर उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें से क्या था तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेबलाइजमेंट या आपका जो अकाउंट क्लर्क वर्क है वो रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है किस प्रकार का इंस्टीट्यूट था, तो आपका पब्लिक था या गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, तो जो भी था इसको अपने अनुसार यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर इसको आप फिल करेंगे, जिससे हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से अपने अनुसार फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका पे स्किल कितना था वो फिल करेंगे। लास्ट सैलरी डाउन या आपका लास्ट इनकम कितनी थी जो लास्ट मंथली तो फिल करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का नाम फिल करेंगे, क्योंकि जो आपने एक्सपीरियंस लिया है तो वो इंस्टीट्यूट का या संस्था का नाम क्या है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो एड्रेस आपका जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का वो पूरा एड्रेस फिल करेंगे, उसका एड्रेस कहाँ पर है। इसका देखिए नेक्स्ट है प्लेस ऑफ पोस्टिंग या जो प्रैक्टिस, तो आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पर थी, तो पोस्टिंग का यहाँ पर आप प्लेस का नाम फिल कर देंगे, किस जगह पर आपकी थी यहाँ पर देखिए। इसका देखिए नेक्स्ट है फ्रॉम डेट, आपने कब से कब तक यहाँ पर किया है वो फिल करेंगे। और यदि प्रेजेंट में भी अब यहाँ पर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पर वर्क करते हैं तो प्रेजेंटली कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। तो फिर आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, आपको लास्ट डेट आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसको देखेंगे नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप या नेचर या अपॉइंटमेंट आपका किस प्रकार का यहाँ पर था, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका टेम्प्रेरी था या एडॉक था या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था या ट्रेनिंग थी, तो जो भी आपका था इस प्रकार से यहाँ पर अपना आप अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर रहेगा। बाकी देखिए नेक्स्ट आपका वर्क है या सर्वाइरी, यहाँ पर देखिए सुपीरियरी या मैनेजमेंट आपका या हेड ऑफ ब्रांच लेवल, इस प्रकार से फिल करेंगे। तो यहाँ पर थी तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट नेचर ऑफ ड्यूटी, आपका जो पोस्ट है वो यहाँ पर कम से कम 100 वर्ड में यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसको देखिए यहाँ पर है यानी कैरेक्टर आपका 5 से लिमिट आपका रहेगा। अब आपका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को भी आपको अपलोड करना होगा, 1 MB तक अपलोड कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट का नाम है फिर देखिए ORA_ES_experience, तो इसको यहाँ पर नाम फिल करेंगे और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके इसको आप अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर जो ऐड एक्सपीरियंस इस पर आपको क्लिक आपको कर देना है। तो इसका देखिए नेक्स्ट जो भी आपने एक्सपीरियंस की डिटेल फिल की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका देखो 7 रिव्यू पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपने डिटेल फिल की है उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। यदि कोई डिटेल आपको एडिट करनी है तो एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको जो फॉर्म है ये आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो आपकी जो एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से आपको फिल करना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यदि आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसको ऐड करना है, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ की लिस्ट यहाँ पर आपको जो दिया है, जैसे आपके पास कोई डिप्लोमा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल आपका जो डिक्लेरेशन आपका डिटेल आपका जो जैसे आपके यहाँ पर कोई आपका लिस्ट आपका यानी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका जो यहाँ पर है कुछ भी यहाँ पर आपके पास है दोनों यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास कुछ यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर डू हैव एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन डिक्लेयर, तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर एस करते हैं
तो इसको यहाँ पर आप यस करते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, डिग्री का नाम, अन्य जानकारी। और यदि नहीं आप कुछ भी आपके पास तो सिंपल आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपके पास जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपको रहेगी तो आपको उतनी ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। तो आपको जितनी भी आपके जैसे डिग्री, डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कुछ भी आपके पास है तो सभी को इसी प्रकार से एक एक करके आपको ऐड करते जाना है और उनको आपको अपलोड करते जाइए। इस कदम को जो सेव एंड रिव्यू दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस कदम का रिव्यू दिखेगा, आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट एडिशनल एक्सपीरियंस, क्योंकि यदि आपके पास कोई जो आपका एसेंशियल एक्सपीरियंस है तो वो तो आपने ऐड कर लिया। इसके अलावा कोई और अदर फील्ड में आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर यस कर क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो आप नो पर क्लिक कीजिए इस प्रकार से और आपको सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। और लेकिन आपके पास यदि एक्सपीरियंस है किसी अदर फील्ड का भी तो हमारा आप सभी की रिक्वेस्ट है, सलाह है कि आपको जरूर इसको ऐड करना चाहिए ताकि आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा आपको इंटरव्यू में और अन्य जगह आपको एक्स्ट्रा आपको प्रेफरेंस आपको मिलेगा। तो सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखो जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपके अदर डॉक्यूमेंट, यदि आपके कोई और अदर डॉक्यूमेंट है उसको भी आपको अपलोड करना है तो उसकी आपको फिर कंबाइंड PDF बनाना है 2 MB तक। सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ मर्ज कीजिए और यहाँ पर आपको कंबाइंड PDF बनाना है। यहाँ पर आप इसे यहाँ पर यस करेंगे, आप इस प्रकार से यस करेंगे। फिर यहाँ पर अपने जो PDF है उसको यहाँ पर ORE_ अदर डॉक्यूमेंट इस प्रकार से क्लिक करके अपने PDF को अपलोड यहाँ से कर देंगे और सेव रिव्यू पर क्लिक करेंगे। और यदि कोई आपको अदर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है तो सिंपल आप नो पर यहाँ से आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए और सेव रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखो प्रीव्यू आ जाएगा तो आपको यहाँ पर लॉक प्रोफाइल एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अभी तक की जो भी डिटेल आपने फिल की इसको आपको चेक कर लेना है, कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं और आपके प्रीवियस सेक्शन में कोई मिस्टेक है तो बैक जाकर उसको भी सुधार सकते हैं। नहीं तो आपको जो लॉक प्रोफाइल एंड प्रोसीड दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लॉक पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा कि आप इसको लॉक करना चाहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने बोला है कि सबमिटेड दिस सेक्शन विल लॉक ऑल प्रीवियस प्रोफाइल डिटेल, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट देम जो आफ्टरवर्ड्स। तो आप जो भी यहाँ पर डिटेल आप लॉक कर रहे हैं तो बाद में फिर कोई भी डिटेल को एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चेक कर लेना है। आप फिर इसको लॉक करना चाहते हैं तो एस प्रोसीड एंड लॉक पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे लॉक पर क्लिक करते हैं तो अब आपका नेक्स्ट आ जाएगा एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पर देखिए 2 एग्जाम सेंटर दिए हैं, आपको अपनी सुविधा के अनुसार एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम सेंटर की लिस्ट आपको हम दिखा देते हैं। तो आपके देखिए फर्स्ट एग्जाम सेंटर आपका भोपाल, मान लीजिए चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, जम्मू, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर, अहमदाबाद, जयपुर, कोच्चि, मुंबई, रांची, विशाखापट्टनम, इतनी ही सिटी में आपके एग्जाम होने वाली। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार फर्स्ट और सेकंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए आपकी सुविधा के अनुसार जो भी आपके नज़दीकी हैं। इसका दूसरा एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं तो आपको फर्स्ट सेकंड को सिलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको आई हैव रीड को इसको टिक करना है और सेव एंड रिव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जो भी अपनी डिटेल फिल की एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी भी इसको चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन यहाँ पर देख रहा है ऑनलाइन, आपको तो ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है और वेरीफाई पेमेंट पर आपको सिंपल सा यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर वेरीफाई कर। यदि यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस ऑनलाइन बट स्टेटस इज नॉट अपडेट टू यूर कैन टू वेरीफाई मैनुअली। तो सिंपल बात है, यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया है और आपकी पेमेंट ऑफर सक्सेस नहीं दिख रही तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो उसको टिक करेंगे और प्रोसीड टू पे पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप जैसे पेमेंट करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर वो दिखेगा और यहाँ पर फीस आपको 25 रुपये आपको दिख रही है। लेकिन जैसे आप SC के हैं, ST के हैं, दिव्यांग हैं और फीमेल हैं, आपके लिए यहाँ पर कोई फीस आपको नहीं पे करनी होगी, आपको डायरेक्ट फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। लेकिन जिसके लिए फीस आपको पे करनी तो उनके लिए इस प्रकार का 25 रुपये को दिखेगा। तो पे नाउ पर आपको सिंपल से क्लिक आपको कर देना है। तो पेमेंट करने के लिए आपका इस प्रकार का यहाँ पर गेट भी ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर नेट बैंक कैसे भी पे कर सकते हैं या अदर कोई बैंक है उसकी नेट बैंक कैसे पे कर सकते हैं, यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए और सबसे बेस्ट है आपका UPI, जैसे UPI से करना है जैसे फ़ोन पे, GPay, QR कोड, तो UPI पर इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर जो कन्फर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस कन्फर्म पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको QR कोड दिखेगा, इस QR कोड को आप फ़ोन पे, GPay, Paytm किसी भी माध्यम से इसको स्कैन करके अपने 25 रुपीज़ को पे कर दीजिए। और पे करने के बाद आपको बैक नहीं जाना है, आपको इसी पेज पर बने रहना है। कुछ सेकंड बाद आपको यहाँ पर पेज को रीडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट आपका हो जाएगा। और फीस पे करने के बाद आप दोबारा से आपका जो फॉर्म है उसको प्रिंट ले सकते हैं और दोबारा से आप यदि लॉग आउट हो चुके हैं तो लॉगिन पर क्लिक करके आप इस प्रकार से दोबारा से डैशबोर्ड को लॉगिन कर लीजिए आप सिंपल सा। और लॉगिन करने के बाद आप दोबारा से अपने माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप तो आपको अपने जो भी अपने फॉर्म फिल किया वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए माई एप्लीकेशन, इसमें आपका यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट
सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन के लिए चेंज हो जाएगी, बाकी प्रोसेस सभी का सेम रहने वाला है। तो इस प्रकार से पूरी आपको प्रोसेस हमने बताने का प्रयास किया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और बाकी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रही तो इनका जो हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है इस पर यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यूपीएससी को मेल कर सकती हैं। और यहाँ पर देखिए साइड में जो हेल्प डेस्क है यहाँ पर दिख रहा है वाला, इस ईमेल पर मेल कर सकती हैं। और यहाँ पर इनका हेल्पलाइन नंबर दिया है, यहाँ पर आप इसको ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुबह के 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। जो आपको नंबर दिए इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।